हमेशा याद रखें, उसके लिए यूरेनस को हम देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, गैर रिवायती इनकम का प्लैनेट अगर कहीं बैठा होगा किसी ऐसी जगह पे जहां से हम, वो मखसूस जगह है जहां से हम चौथे घर से देख रहा हो 10वें को, या 10वें में बैठा हो, तब वो पॉसिबल होता है कि लॉटरी लगेगी, उस टाइम पे ली जा सकती है। पे सरकारी बंदा तो फिर बिल्कुल ही वो हो जाता है ना कि कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल वो यूरेनस अगर 10वें घर में हो तो उसमें यही होता है कि गैर रिवायती इनकम, तो इसको लॉटरी ना समझिएगा कि इस बात पे लॉटरी लेने लगे। लॉटरी जिस शख्स ने भी लेनी है, मेरी नसीहत है कि एक दफा अपनी रीडिंग करवा ले और वो साल पूछ ले कि अगर जिंदगी में लगनी है, पहले तो लगनी है कि नहीं, अगर लगने के चांसेस हैं तो फिर किन दौर में लगने के हैं, बस फिर पैसे जाया नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये 3 हो सकते हैं ऐसे जी जो टॉप होंगे, जिनके लिए नवंबर दिसंबर का महीना जो है वो साल का आखिर अच्छा जबरदस्त रहने वाला है, और इस हद तक हो सकता है कि जबरदस्त रहे कि आप जैसे कह रहे थे कि जी अगले साल लेटे पड़े हो, काम ही ना करना पड़े, वो अगर 3 कोई हो सकते हैं। पहला तो ये आपका सवाल जैसे वो है ना, जो मुझे समझ आया उससे मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि कोई ऐसे 2 महीनों में किसी के जुगाड़ लग सकते हैं, तो वो 3 मैं बता देता हूँ पहले, उसके बाद जो 3 कदरे बेहतर रहेंगे वो भी बता देता हूँ। लेकिन एक बात फिर अर्ज कर दूं कि ये जितनी भी जो होती है रीडिंग, जो नेम से हो या ये जर्नल जेनेरिक होती है, ये 50 to 60% काम करती है आपकी जिंदगी में। वरना आपको जो एक्यूरेसी है इस पे रिलाय करना हो तो फिर बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी रिलायबल है, और फिर वो है पर्सनल कैलकुलेशंस पे। अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहला है वो है जी स्कॉर्पियन। अच्छा, स्कॉर्पियंस के लिए जो समझ लें कि ये नवंबर और दिसंबर जो है वो, एक तो इनहेरिटेंस से कोई इनको पैसा आता नजर आ रहा है, और कोई फाइनेंशियल गेन्स बहरहाल इन 2 माह में है, और इसी तरीके से इनहेरिटेंस से पैसा है, और अनएक्सपेक्टेड कोई सोर्स ऐसे बन जाए जिनसे इनका वो जैसे कहते हैं ना कि कोई जुगाड़ लग जाए, ये एक्सपेक्टेड रहेगा स्कॉर्पियंस के लिए। बड़ा प्राइस उसके बाद जी बड़ा इनाम का प्राइस बॉन्ड निकल जाता है, जैसे 40,000 बॉन्ड है जो नहीं, प्रीमियम। अच्छा वो उसके लिए हमेशा याद रखें, उसके लिए यूरेनस को हम देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, गैर रिवायती इनकम का प्लैनेट अगर कहीं बैठा होगा किसी ऐसी जगह पे जहां से हम, वो मखसूस जगह है जहां से हम चौथे घर से देख रहा हो 10वें को, या 10वें में बैठा हो, तब वो पॉसिबल होता है कि लॉटरी लगेगी, उस टाइम पे ली जा सकती है। और सिर्फ लॉटरी नहीं होती, उसमें रिश्वत भी आती है, करप्शन का पैसा भी आता है। कई दफा किसी से पूछ रहे हो ना बर्थ चार्ट पे सरकारी बंदा, तो फिर बिल्कुल ही वो हो जाता है ना कि कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल वो यूरेनस अगर 10वें घर में हो तो उसमें यही होता है कि गैर रिवायती इनकम, तो इसको लॉटरी ना समझिएगा कि इस बात पे लॉटरी लेने लगे। लॉटरी जिस शख्स ने भी लेनी है, मेरी नसीहत है कि एक दफा अपनी रीडिंग करवा ले और वो साल पूछ ले कि अगर जिंदगी में लगनी है, पहले तो लगनी है कि नहीं, अगर लगने के चांसेस हैं तो फिर किन दौर में लगने के हैं, बस फिर पैसे जाया नहीं होंगे। और ये जो सालों लेट डाउन होते रहते हैं, मतलब आप बेतुके टाइम पे लॉटरियां लेते रहते हैं, और जब असल टाइम आता होगा थक जाते होंगे। थक जाते हैं उसको, बिल्कुल ऐसे नहीं। अब जैसे प्राइस बॉन्ड है मतलब देखें ना, आप जैसे 1500 वाले हैं वो भी नवंबर में लगने हैं, 15 नवंबर को है, तो मतलब अगर वो प्राइस बॉन्ड पड़े भी रहते हैं, चलो एक तरह की सेविंग है, जाया भी नहीं हो रहे। अगर नहीं भी निकला है तो जबरदस्त हो जाता है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल फिर भी वो जिसके नसीब में होगा तब भी होगा ना, ऐसे कैसे होगा। वक्त और मौसम, बेमौसमी बारिश कैसे बरसेगी, ऐसा नहीं होता। बल नहीं हो। उसके बाद जी दूसरा जो है टॉरस है। टॉरस समझ लें कि इनकी भी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नजर आती है, इंक्रीज इनकम नजर आती है,
और इनका भी अच्छा कोई ऐसा एकदम हवाएं चल पड़े, पैसा रेल पेल हो जाए, इनको कोई ऐसा मौका मिल जाए, कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई बाहरले मुल्क में कोई ऐसी पार्टनरशिप ऑफर हो जाए, कोई बड़ी डील हाथ आ जाए, इस टाइप का कुछ भी टॉरस है दूसरा जिनके साथ हो सकता है। तीसरा जो है सर वो है कैंसेरियंस। कैंसेरियंस ने खैर साल का शुरू बेचारा बड़ा टफ गुजारा है, बहुत जबरदस्त नहीं रहा, लेकिन ये आखिरी 2 माह जो है इनके लिए जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इसी तरीके से अच्छे प्रॉपर्टी रिलेटेड फायदे, कोई बेनिफिट, कोई प्रॉपर्टी बेचने लगे थे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, इस टाइप की कोई भी चीजें जो है वो बेहतर रहेंगी। ये तो है वो टॉप 3। अब क्योंकि 12 बंदे बैठे देख रहे होंगे, बाकी का भी कोई ना कोई वो क्या कहते हैं टॉप को साइड पे करके अब अगले टॉप 3 सेकंड टियर टॉप 3 निकाल देते हैं। उसमें सर ये देखें कि ल्यू आते हैं। अच्छा, ल्यू के भी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, ऐसे ही अचानक बैठे बिठाए। इसी तरीके से तीसरे जो है कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वो इनके भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रमोशन और ये सारी चीजों के चांसेस हैं। और सबसे ज्यादा आइडियलिस्टिक, ख्वाबी, ड्रीमी लोग पाइसेस, आइडियलिस्टिक, खूबसूरत पाइसेस जो है स्पिरिचुअल, इनकी स्पिरिचुअल फाइनेंशियल दोनों ग्रोथ एक्सपेक्टेड है लास्ट 2 में। तो ये है ओवरऑल जो समझ लें कि पहले 3 और बाद वाले 3 जिनके लिए नवंबर दिसंबर कोई बहुत अच्छी उसका जो है वो पेश करना हो सकता है। के वाले से आप बात कर रहे थे ना, ये बात वाकई रियलिस्टिक है कि हम सुबह के टाइम जब मैं अपने वालिद साहब की शॉप पे कभी जाता था तो अक्सर ये होता था कि किस दिन सुबह गए हैं तो बड़े अच्छे कस्टमर लग गए, मतलब 1 2 3 कस्टमर इतने अच्छे आ गए कि वो फिर सारा दिन ना ऐसे होता है, काम करने की जरूरत नहीं होती। और बाद दफा जो होता है कि दुकान बंद करने के टाइम, जैसे क्लोजिंग का टाइम है तो कोई आ जाता है जरूरतमंद, यार जरा खोलें जल्दी जल्दी, हमें चाहिए, हमने जाना, हमें अच्छी चीजें दिखाएं। वो इतनी अच्छी सेल कर जाते हैं कि अगले दिन की जरूरत नहीं रहती। इस हवाले से बिगिनिंग और एंड ये बहुत बाज़ दफा अच्छा हो जाता है। तो इसलिए आपने माशाल्लाह बताया कि अब ये जो एंड ऑफ ईयर है इसमें ये 3 बुरुज जो हैं वो बहुत लकी हैं, और 3 जो हैं उनको भी उसके साथ सपोर्ट मिलती जाएगी। तो कुछ ऐसे भी ज़ोडिक साइन है जो फेवर देने वाले होते हैं कि जिनका साथ हो तो बड़ी फेवर। बंदे भी आपकी जिंदगी में प्लैनेट्स की तरह ही होते हैं, जो प्लैनेट्स की एंगल घूम रहे होते हैं ना, वैसे ही बंदे आ रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। धोखा आ रहा है, मरकरी घूमता हुआ आ रहा है, धोखा नहीं आ रहा, मरकरी घूमता हुआ आ रहा है, जादू आ रहा है, जादूगर आ रहा है, राहु आ रहा है, कमीना आ रहा है, राहु आ रहा है तो दुनिया आ रही है, इल्यूजन्स आ रहा है, ख्याली पुलाव आ रहे हैं, गप्पे ही गप्पे हैं, जाल है उनके अंदर, समझ नहीं आने देगा इल्यूजन्स में कि एक्चुअल गेन क्या है या उसका हासिल क्या है। तो ये असल में इसी तरह ओवर मैच्योर बड़ा आ रहा है, सैटर्न आ रहा है। इसी तरह कोई उस्ताद बड़ी फिलोसफाना गुफ्तगू करता आ रहा है तो जुपिटर आ रहा है। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, इसी तरह बड़ा खूबसूरत, अट्रैक्टिव और इंटेलेक्चुअल और बड़ा जैसे मुलायम, बड़ी कंफर्ट, सहल पसंद सा आ रहा है तो वो आपका मून आ रहा है, चांद आ रहा है। ठीक है जी। अगर ये हमारी नॉलेज से भरा हुआ है, खुशबुओं से भरा हुआ है, बड़ा तैयार श्यार, ये वो वीनस आ रहा है। ठीक है जी, बड़ा अपडेटेड। हाँ जी, बड़ा भाई आप देखें अभी बाल नहीं पड़ने दे रहा कपड़ों पे, चीजों पे। इसी तरीके से आप आगे चले, अगर कोई बड़ी कारोबारी गुफ्तगू, अच्छा करियर, बॉडी, बड़ा पहलवान टाइप और बड़ा वो, तो मार्स आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह बड़े चौड़े कंधे और बड़ा फ्रंट, बड़ा कुशादा, वो तो सन आ रहा है, सरकारी बंदा आ रहा है। तो इस तरह से ये बंदे नहीं होते, प्लैनेट्स ही होते हैं। अच्छा, समझ ये बता रहे हैं कि ये जो 2 महीने हैं इसमें ये टाइम जो है काफी अच्छे बाद हो रहा है ऐसे, मतलब कि जो रूहानी चेहरा समझ लें ये जो आ रहा है लोगों की किस्मत बदलने, तो इसमें सुना ये एस्ट्रोलॉजी वाले बताते हैं, हमें तो खैर इतना नॉलेज नहीं, तो आपको ज्यादा पता होगा इसका कि वाकई ऐसा कोई है।
देखिए वो जो अभी ये जब सूरज ग्रहण चांद ग्रहण लगे ना, जो केतु की रूहानियत का स्टार है, जो शैडो प्लैनेट है, बेसिकली स्टार तो नहीं कहना चाहिए, स्टार एक ही है वो है सन, बाकी सारे प्लैनेट्स हैं और ये हाँ, शैडो प्लैनेट है। अच्छा, उसके बाद ये जो टाइम था वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का था। 2 अक्टूबर से जब सूरज ग्रहण के साथ ही वो केतु भी वहां थे, तो उससे ये हुआ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम था जरूर, और इससे स्पिरिचुअली लोगों ने बड़ा ज्यादा अवेकन होना है, चीजों को समझना है। बल्कि आपको ये भी बता दूं कि अगला साल अप्रैल के बाद से लोग बड़ा इस्लाम और चीजों को, दीन धर्म, इनको बड़ा डिस्कस किया जाने लगेगा। चलिए ठीक। बहुत शुक्रिया सामा साहब, आपकी रिसर्च हमेशा बड़ी यूनिक होती है और हमारे आदमी को बहुत पसंद आती है। और नाज़रीन के आपने फीडबैक जरूर देना, और जिनके ये 2 महीने आगे चल के बहुत अच्छे गुजरे, तो इसके बारे में भी आपने हमें बताते रहना कि वाकई सामा साहब ने रिसर्च की थी, बिल्कुल हकीकत से करीब तक थी। तो बटर से सामा साहब का नंबर चलना है, अगर किसी ने अपना जायचा बनवाना चाहते हो तो वो आपकी जरूर हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का काम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।